84 वर्षीय रोज करकेट्टा, प्रोफेसर रोज करकेट्टा का देहांत की खबर आई है। और इस खबर के साथ ही झारखंड में एक शोक की लहर फैल गई है। सामाजिक जीवन से जुड़े, राजनीतिक जीवन से जुड़े वैसे शख्स जिनका रोज क्रिकेटा के साथ लगाव रहा है, जिन्होंने उनके संघर्ष को देखा है, उनके व्यक्तित्व के विभिन्न रंग को देखा है, आज काफी गमगीन है। इस वक्त हमारे साथ प्रभाकर तिर्की जी हैं। प्रभाकर तिर्की जी ने भी रोज क्रिकेटा के साथ, जिसे हम लोग प्यार से दीदी के नाम से बुलाते थे, एक लंबा समय व्यतीत किया है और उनके संघर्ष के साथी रहे हैं, या ये वो कह सकते हैं उनके संघर्ष में भी एक अनुज की तरह भागीदार रहे हैं। तो प्रभाकर जी, रोज दीदी का इस तरह चला जाना बड़ा झटका है झारखंड की सामाजिक जीवन के लिए, उसके सोशल मूवमेंट के लिए। पहले तो मैं रोज दीदी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और निश्चित तौर पर हमारे लिए दुख की घड़ी है कि आज वो हमारे बीच में नहीं है। और इसलिए सबसे ज़्यादा दुख है कि ऐसे शख्सियत बहुत कम है झारखंड में, या बहुत कम होते हैं। उनमें से एक प्रोफेसर रोज क्रिकेटा दीदी थी, और उनके साथ एक लंबा समय हम लोगों ने काम किया। उनकी जो खासियत रही पूरे उनके जीवन काल में, उन्होंने ऐसे चीज़ों को छुआ अपने सामाजिक कार्यों के समय में, ऐसे चीज़ों को छुआ जो अमूमन लोग नहीं जानते हैं, और उस पर काम भी बहुत कम हुआ है। मुख्य रूप से अगर मैं कहूँ तो वैसे तो वो सामाजिक सेवा में महिलाओं के साथ जुड़ी थी। वो राज्य सरकार के लिए एक महिला समाख्या के रूप में इनकी एक पूरी टीम थी, शिक्षा के प्रचार को लेके महिलाओं के बीच में, और कई गांवों में उनका काम चलता था। समय समय पर हम लोग उनके कार्यक्रम में जाते रहते थे लोगों से बातें करने के लिए। साहित्य को लेकर उन्होंने एक बड़ा काम किया है झारखंड में, विशेषकर खड़िया साहित्य को लेके। और साहित्य अगर बोलें तो साहित्य के अंदर में जो आदिवासी समाज की जो गहराई है, जो डेप्थ है, और आदिवासी समाज के अंदर में जो लोक कथाएं हैं, लोक गीत हैं, और उसके अंदर में जो कॉन्सेप्ट है आदिवासियत का, उस पर बहुत गहराई से उन्होंने काम किया है। लिटरेचर पर उन्होंने काम किया, किताबें उन्होंने लिखी, आर्टिकल्स लिखे, अखबार के माध्यम से लोगों को बताने की कोशिश की है। तो आज अगर साहित्य में जो परिवर्तन आया है झारखंड के साहित्य में, तो उसमें प्रोफेसर रोज क्रिकेटा दी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये बड़ी बात है, क्योंकि अक्सर राज्य के अंदर में साहित्य में काम करने वाले बहुत कम लोग हैं जो आदिवासी साहित्य को समझते हैं और आदिवासी साहित्य की गहराई में जाकर काम करते हैं। तो रोज दी ने गहराई में जाकर एक लंबे समय तक काम किया है, जो समाज को एक दिशा देने वाला है। तो इसीलिए वो उनका चले जाना एक लॉस है झारखंड के लिए, साहित्य जगत के लिए एक बड़ा लॉस है। चर्चित कृति पगहा जोरी जोरी रे घाटो, दरअसल उसमें आदिवासी जीवन का ठेठ वर्णन है। यही हमने कहा कि लोक कथाओं के माध्यम से ये जो है ना, ये लोक कथा का हिस्सा है। अच्छा। हम लोग बचपन में नानियों से, दादियों से ये सब कहानियां सुना करते थे, जिसको साहित्य के माध्यम से रोज दी ने लाया है और समाज को संदेश देने की कोशिश की कि कैसे जुड़ जुड़ के लोग एकजुट होते हैं, और एकजुट होके कैसे एक ताकत बनती है। तो ऐसे हजारों लोक कथाएं हैं जिन पर पूरा तो नहीं कहें, लेकिन फिर भी काफी लोक कथाओं को उन्होंने निकाल कर पीढ़ी, एक पुरानी पीढ़ी से लेकर नई पीढ़ी तक लाने का काम किया, नई पीढ़ी को संप्रेषित कर दिया, नई पीढ़ी तक लाने का काम किया। और आदिवासी ये के अंदर में जो ये साइकोलॉजी बोलते हैं, आदिवासी साइकोलॉजी या फिर आदिवासी फिलॉसफी जिसको बोलते हैं, आदिवासी जीवन के मूल्य जो है लोक कथाओं में जो छुपी हुई थी, उनको सामने की लाने की कोशिश की है। उनका विश्लेषण बहुत कठिन काम है,
तो उसको विश्लेषण करके सामने लाना एक बड़ी बात हुई है, और इसीलिए वो हमारे लिए हमेशा हम लोगों के लिए सम्मानित रही। और आज नहीं है, लेकिन उनके किए हुए काम को लोग याद करेंगे, और उनसे नई पीढ़ी के लोगों को निश्चित तौर पर बहुत सारा संदेश मिलेगा। प्रभाकर जी, आपका रोजी दीदी से पहला जुड़ाव कब हुआ, कुछ याद है? जी 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 जी, देखिए हम लोग झारखंड आंदोलन के क्रम में, आप समझिए तो 1986 के बाद हम लोग आपस में जुड़े, और वो भी कैसे, रीजनल लैंग्वेज डिपार्टमेंट से हम लोगों की वैचारिक यात्रा शुरू हुई थी अलगराज की, जहां बीपी केसरी साहब थे, डॉक्टर रामदयाल मुंडा थे, और क्षेत्रीय भाषाओं को लेकर कई और भी शख्सियत थे। उसी में प्रोफेसर रोज क्रिकेटा भी थी। उसी क्रम में हम लोगों ने वैचारिक आंदोलन जो शुरू किया, उस क्रम में इनसे हम लोगों की मुलाकात होती है, और हम लोग उस विचार के माध्यम से एक साथ चलने की, उनके सानिध्य में आपकी यात्रा आगे बढ़ी। कई लोग आज याद करते हुए कह रहे हैं कि डॉक्टर रामदयाल मुंडा के बाद जो आदिवासी समाज में एक बड़ा विचारक हुआ, वो रोजी क्रिकेटा थी, जो सिर्फ साहित्यकार नहीं थी, सिर्फ सामाजिक जीवन नहीं जीती थी, बल्कि राजनीति के बारीकियों को भी बेहद तरीके से देखती थी। लीडरशिप जिसको हम लोग बोलते हैं, नेतृत्व का गुण जो था ना, उनके अंदर में था। और अक्सर हम लोग देखते हैं कि साहित्य अलग तरीके से चलता है, हाँ, लोक नृत्य अलग तरीके से, लेकिन उन सारे चीजों को एक दिशा में लाना, ये एक बड़ी बात है। चूंकि हम झारखंड अलगराज के रूप में समाज के नवनिर्माण की बात कर रहे थे, तो उन्होंने उन विचारों को नवनिर्माण के साथ जोड़ने की एक कोशिश की थी। बहुत ही अच्छे तरीके से वो चीजों को रखती थी, और डॉक्टर रामदयाल मुंडा, डॉक्टर बीपी केसरी के समकक्ष रही वो। उन्हीं के लीडरशिप में इनका भी ये हुआ, आगे बढ़ने का काम किया इन्होंने, लेकिन उनके बराबर में इन्होंने अपना योगदान दिया समाज को, और हम लोगों को बहुत कुछ उनसे भी मिला। विशेषकर खड़िया समाज, जो आदिवासी समाज के अंदर में एक छोटा समुदाय है, उसको जीवंत बना दिया इन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से, लेखनी के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम। प्रेमचंद की रचनाओं का भी उन्होंने खड़िया भाषा में अनुवाद किया। जी 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 जी, बहुत सारी चीजें हैं। बात करें तो जितनी कम समय में उन्होंने काफी काम किया। वो प्यारा क्रिकेटा फाउंडेशन उनका था, और प्यारा क्रिकेटा फाउंडेशन के माध्यम से, लिटरेचर के माध्यम से लगातार इन्होंने आगे बढ़ने का काम किया, नई नई चीजों को सामने लाने की कोशिश की। तो एक बड़ा योगदान उनका झारखंड की राजनीति में बोलिए, झारखंड के सामाजिक नवनिर्माण में बोलिए, वैचारिक क्रांति में बोलिए, इनका एक बड़ा योगदान था। आज तो रोजी दी नहीं रही, क्या ये शून्यता, एक वैक्यूम जो पैदा हुआ है, खासकर इंटेलेक्चुअलिटी के बौद्धिक स्तर पर, इसको कैसे भरा जाएगा? देखिए, एकदम वैसे ही कोई आ जाएगा ऐसा तो अभी संभव नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने काम के दौरान में कई लोगों को तैयार किया है, जिसको बोलते हैं हम लोग सेकंड ग्रुप ऑफ लीडरशिप। वैचारिक तौर पर बहुत सारे, उनकी बेटी भी है वंदना क्रिकेटा, वो हमेशा फॉलो करती रही उनको। ऐसे ही जो क्षेत्रीय भाषा के बहुत सारे छात्र हैं, उन लोग उनको फॉलो करते रहे, हम लोग भी फॉलो करते रहे। हम लोग का मिलना जुलना भी, बीमार के वक्त घर जाना, बातें करना। तो कई लोग हैं जो उनकी बातों को या उनके लक्ष्य को या उनके विचारों को आगे ले चलने के लिए आज यहाँ पर है। ये योगदान है रोजदी का। तो रोजदी नहीं रही, भारत मित्र परिवार भी अपनी संवेदना को व्यक्त करता है। इस बेहद ही संवेदनशील समय उनके जो परिवार हैं, उनके साथ अपनी सहानुभूति प्रकट करता है। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।